अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत होंगे। 31 अक्टूबर 2018 सऊदीया के शहर रियाद में पुलिस एक खुफिया मुकाम पर छापा मारती है और यहाँ पर कुछ लोग अजीबोगरीब मास्क पहने अजीबोगरीब ड्रेसिंग के अंदर मिले जो हालोवीन त्यौहार मना रहे थे। इस साल 31 अक्टूबर 2022 यही त्यौहार इसी शहर के अंदर सरकारी इजाज़तनामे और सरकारी सिक्योरिटी में पूरे धूमधाम से मनाया गया। नाज़रीन, एक ही रियासत के अंदर इन दो मुख्तलिफ रवैयों का जो फ़र्क है ये क्यों है? आखिर सऊदीया अपनी तहजीब, सकाफत और मजहबी हैसियत को तेज़ी से चेंज क्यों कर रहा? ये हमारा आज का दिलचस्प टॉपिक है, हम इस पर मुख्तसर बात करेंगे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाज़रीन, शाह फैसल का सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान के सऊदी अरब से यकसर मुख्तलिफ था। उस वक़्त पूरी दुनिया तेल के लिए सऊदीया की मोहताज थी और अरबों की कुल पावर तेल ही थी। मगर आज जो सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान के सामने मौजूद है, यहाँ 2050 में तेल खत्म हो जाएगा और 2030 तक दुनिया में तेल की डिमांड खत्म हो जाएगी। पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर शिफ्ट हो चुकी होगी। अब ऐसी सूरत हाल में अपनी शाहाना तर्ज हयात को बरकरार रखने के लिए सऊदीया किस ऑप्शन को क्लिक करेगा? अब नाज़रीन, समझने की चीज यह है कि मुस्तकबिल की इकोनॉमी और मुस्तकबिल की जो दुनिया है वो दो चीजों के ऊपर चलेगी। यानी दो तरह की इंडस्ट्रीज जो है वो दुनिया की मईशत को रन करेंगी। पहली मैकेनिकल इंडस्ट्री और दूसरी यूनिक आइडियाज की इंडस्ट्री। यूनिक आइडियाज ऐसे तस्वुरात जिन्हें पहले कभी आम दिमाग ने सोचा ना हो, ऐसे मंजर तराशना जो पहले किसी आंख ने देखे ना हो। यूनिक आइडियाज की मार्केट। यूनिक आइडियाज भले ही हर दौर में काबिल तहसीन रहे हैं, इन्हें बहुत सारी तनकीद और तारीफ का सामना रहा है, लेकिन मुस्तकबिल की इकोनॉमी, मुस्तकबिल की दुनिया यूनिक आइडियाज ही रन करेंगे। अब देख लें, अमेज़न ऑनलाइन बिजनेस एक यूनिक आइडिया था और इसने अरबों डॉलर कमाए। मेटावर्स दौरे जदीद का नशा है जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कमाने के लिए तैयार है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक आइडिया था और उसने दुनिया बदली। नाज़रीन, मुस्तकबिल की जो दुनिया है वो आइडियाज की ही दुनिया है। अब अगर दूसरी तरफ मैकेनिकल इंडस्ट्री की तरफ जाएं तो दुनिया के 60% डिजिटल डिवाइसेस के बिजनेस को अकेला इसराइल डील करता है। इसी तरह चीन छोटी से छोटी मशीन से लेकर बड़े बड़े प्लांट तक दुनिया को देता है। गाड़ियों की इंडस्ट्री के अंदर जापान का अपना एक नाम है। नाज़रीन, तेल की दौलत खत्म होने के बाद सऊदीया किस तरफ जाएगा? मैकेनिकल इंडस्ट्री की तरफ या फिर यूनिक आइडियाज की मार्केट को चुनेगा? तो नाज़रीन, सऊदीया ने यूनिक आइडियाज की मार्केट को चुना और विजन 2030 को मुतारफ करवाया। विजन 2030 क्या है? इस पर बात करने से पहले हम तरक्की याफ्ता ममालिक जो बिजनेस करते हैं उनकी एक दिलचस्प आदत पर बात करेंगे। आप इसराइल से लेकर जापान तक, बीच में चीन, रशिया, दीगर तमाम ममालिक भी शामिल होते हैं। आप इनके अंदर एक कॉमन चीज देखेंगे कि ये मजहब को, कि ये जाती तौर पर कितने भी मजहबी हों लेकिन दुनिया से ताल्लुकात कायम करते हुए, दुनिया से बिजनेस कायम करते हुए ये मुकम्मल तौर पर आज़ाद ख्याल होंगे। कभी आपसे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, अमेज़न आपसे आपका मजहब नहीं पूछेगा, आपकी जात पात नहीं पूछेगा। इसी तरह आप चीन के अंदर जाएं, जापान के अंदर जाएं और जहां मर्जी घूमे आपसे कोई भी आपकी मजहब की वजह से आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसी तरह इसराइल अपने बदतरीन दुश्मन से भी दोस्ती के लिए तैयार रहता है क्योंकि इसके अंदर उसका कारोबारी फायदा है। तो ये जो जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं ये मजहब को एक सेकंड ऑप्शन के तौर पर देखते हैं और ये इसको अपनी पर्सनल प्राइवेट चीज समझते हैं। यानी बिजनेस करते हुए अपने मजहब को और अपने मुल्क को दोनों को डिफरेंट करके दुनिया को दिखाते हैं और यही इनकी कारोबारी कामयाबी है। नाज़रीन, अब मोहम्मद बिन सलमान ने यूनिक आइडियाज की मार्केट से कुछ दिलचस्प आइडियाज निकाले, जिनमें सबसे दिलचस्प आइडिया न्यूम शहर की तामीर है। ये 175 किलोमीटर एक लकीर नुमा शहर होगा और मुकम्मल तौर पर शीशे का बना होगा। इसके अंदर बसने वाले इंसान की फीलिंग्स दुनिया के 7 अरब इंसानों से यकसर मुख्तलिफ होंगी। ये इतना दिलचस्प और अजीबोगरीब तर्ज का एक शहर होगा और इस शहर में इंसानी नफ्स को तस्कीन देने वाली दुनिया की हर आसाइश, हर चीज मौजूद होगी।
नाज़रीन, ये तो इंटरनेट पर वायरल सऊदीया का सिर्फ महज एक मंसूबा है जो आप सबने यूट्यूब पर देखा हुआ है, जबकि सऊदीया अपनी कंट्री के अंदर ऐसे कई शहर बसाना चाहता है जो किसी ना किसी तौर पर किसी फिक्शन कहानी का प्लॉट लगे या फिर किसी मुसव्विर का तखय्युल लगे। लेकिन नाज़रीन, मैंने अर्ज की कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक मजहब को अपनी पर्सनल चीज बनाकर दुनिया को दिखाते हैं, अंदर से वो कितने भी कट्टर किस्म के मजहबी हों, और यही उनकी कारोबारी कामयाबी है। अब सऊदीया के लिए मसला यह है कि ये जो आइडियाज हैं अजीबोगरीब शहर बसाने के, मुसव्विर के तखय्युल को हकीकत में ढालने का जो काम सऊदीया में हो रहा है, ये बड़ा यूनिक आइडिया है। लेकिन ये जितना भी क्रिएटिव आइडिया है, ये उस वक्त तक दुनिया के अमीर लोगों को अपनी तरफ नहीं खींच सकता जब तक सऊदीया के ऊपर मजहब का लेबल अया है। और खुसूसन इस्लाम के हवाले से तो अमीर मुल्कों के अंदर, यूरोपीय कंट्रीज के अंदर एक खास किस्म का तासुब पाया जाता है। तो ऐसे में सऊदीया ने फिर फैसला ये किया कि वो अपने आप को मजहब से हटकर एक सेकुलर रियासत के तौर पर जाहिर करेंगे, और इसी कोशिश में उन्होंने ऐसे कवानीन पास किए जो बराह रास्त इस्लाम से मुतसादिम हैं। सऊदी सकाफत, मजहबी हैसियत और तारीख से जिन त्यौहारों का कोई ताल्लुक ही नहीं, वो त्यौहार भी पहली बार सऊदीया में शुरू करवाए गए, क्योंकि वो खुद को एक सेकुलर रियासत के तौर पर जाहिर करके दुनिया भर का मुस्तकबिल के अंदर बिजनेस सऊदीया के अंदर लाना चाहते हैं, और ये करना उनकी मजबूरी है। नाज़रीन, 2030 तक सऊदीया शाह फैसल के सऊदीया से यकसर 190 डिग्री तक मुख्तलिफ होगा। और आज सऊदीया के अंदर उलमा का हाल यह है कि अगर कोई 2030 विजन के खिलाफ बात करता है तो एजेंसीज उसे गायब कर देती हैं, और मजहबी एतबार से दरबारी उलमा इस किस्म के त्यौहारों की और इस्लाम और शरीयत से मुतसादिम जो कवानीन हैं उनको जायज़ करार देने की जो है वो कुछ मजहबी दलाइल पेश किए जा रहे हैं। ये सऊदीया के अंदर इस वक्त हो रहा है, और ऐसे में हालोवीन त्यौहार का मनाया जाना ये विजन 2030 की मार्केटिंग है, और इससे पूरी दुनिया के अंदर एक तासुर गया कि सऊदीया आपको वेलकम कहता है, आप इस शहर के अंदर आएं, यहाँ पर अपना पैसा लगाएं, यहाँ पर आप अपनी रिहाइश इख्तियार करें। मजहब इस्लाम जो है वो हमने लपेट कर जो है 2 मुकद्दस शहरों तक रख दिया है, आप यहाँ पर आएं, अयाशी करें, हम आपको वेलकम कहते हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये कुल्ली तौर पर गलत है। अगर आप एक तरफ खुद को दुनिया के इमाम कहते हैं, दुनिया की उम्मत की क़ियादत करना आप अपना हक समझते हैं, तो फिर सऊदीया को इस किस्म की हरकतें जेब नहीं देती। आप मुसलमान हैं, आप दुनिया की इमामत के लिए खुद को हकदार समझते हैं, और आपका अल्लाह के ऊपर अगर तवक्कुल है तो आप रोज़ी कमाने के दीगर बहुत सारे ज़राए हैं। अगर आप ये अजीबोगरीब आइडियाज़ जो कि बड़े दिलचस्प हैं ये सोच सकते हैं, तो फिर इसके अलावा भी बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे हैं जो आपके मुंतज़र थे, बिजनेस थे, बेशुमार ऐसे आइडियाज़ थे जिनको अप्लाई करके सऊदीया अपने मजहब को मुतासर किए बगैर, उससे मुतसादिम हुए बगैर जो था वो अपने मुस्तकबिल को बेहतरीन बना सकता था। लेकिन उन्होंने एक बाग़ियाना रास्ते का इंतखाब किया। इसका अंजाम मुझे कुछ अच्छा नज़र नहीं आता। बहरकैफ ये उनकी पॉलिसीज़ हैं, ये उनका विज़न है, विज़न 2030, और इसी सिलसिले के अंदर हालोवीन त्यौहार का मनाया जाना ये उसी सिलसिले की कड़ी है। उम्मीद है आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के नीचे अपना तबसरा ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।